पाकिस्तान की वाघा सीमा पर बीटिंग रिट्रीट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपसे गुज़ारिश है कि जैसे ही कौमी परचम उतारा जाए आप उसके एहतराम में खामोश और बाअदब खड़े हो जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वाघा बॉर्डर की, और ये पाकिस्तान की तरफ की तस्वीरें हैं। बड़ी बात यह है कि कल ही पाकिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ, 55 लोगों की जान गई उसमें, और उसके बाद बीटिंग रिट्रीट की ये तस्वीरें आपके सामने वाघा बॉर्डर से, भारत पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर से ये तस्वीरें, पाकिस्तान की तरफ की बीटिंग रिट्रीट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल एक आत्मघाती हमला हुआ था, तकरीबन 55 के करीब लोगों की जानें गई थी उसमें, और उसके बाद बीटिंग रिट्रीट की ये तस्वीरें ब्लास्ट के बाद। और इन तस्वीरों में ये तस्वीरें वाघा बॉर्डर की। वाघा बॉर्डर की ये तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, ये जो बीटिंग रिट्रीट की तस्वीरें आ रही हैं, पाकिस्तान की तरफ आप दर्शकों को देख रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ वो भीड़ नहीं दिखाई दे रही। आपको बता दें, कल ही पाकिस्तान में ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ, आत्मघाती हमला, 61 लोगों की मौत हुई है इसमें। हर साल इस तरह का आयोजन होता है, और कल पाकिस्तान की तरफ ये धमाका हुआ था जिसमें 61 लोग मारे गए थे। ब्लास्ट के एक दिन बाद आज बीटिंग रिट्रीट की ये तस्वीरें पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें आप देख रहे हैं कि लोग मौजूद हैं। वहाँ ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की जाने गई, बावजूद इसके आज बीटिंग रिट्रीट के लिए वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हालांकि भारत की तरफ जो सीटें हैं वो खाली हैं, नहीं पहुँचे हैं वहाँ पर लोग उस संख्या में। वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट की तस्वीरें, हर साल ये आयोजन होता है, और कल फ्लैग रेजिंग के दौरान वाघा बॉर्डर के नज़दीक इस तरह का
जबरदस्त धमाका पाकिस्तान की तरफ हुआ था, आत्मघाती हमला हुआ था, ये 61 लोगों की जान गई थी। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि भारत की तरफ दर्शक आपको नहीं मिलेंगे। हर साल जब ये आयोजन होता है तो भारत और पाकिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन ब्लास्ट के एक दिन बाद बीटिंग रिट्रीट की जो तस्वीरें सामने आई हैं, पाकिस्तान की तरफ तो दर्शक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ लोग नहीं दिख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि जैसे ही कौमी परचम उतारा जाए आप उसके एहतराम में खामोश और बाअदब खड़े हो जाए। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ की, वाघा बॉर्डर के। पाकिस्तान की तरफ तो लोग मौजूद थे, लेकिन भारतीय
सीमा के पार आप देख सकते हैं बहुत कम लोग मौजूद दर्शक दीर्घा में। नपिंदर सिंह बरार जुड़े हमारे साथ, एबीपी न्यूज संवाददाता। नपिंदर, क्या माना जाए इतनी भीड़ भारतीय तरफ क्यों? क्योंकि भारत ने ऐलान किया था कि 3 दिन तक वो बीटिंग द रिट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन आज क्या सिंबॉलिक किया गया है? सुनील, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की तरफ से फैसला लिया गया था कि 3 दिन तक रिट्रीट सेरेमनी बड़े साधारण तरीके से होगी और सैलानियों को रोका जाएगा, लेकिन आईजी बॉर्डर रेंज के मुताबिक ऐन वक्त पर पाकिस्तान ने अपना फैसला बदला है और अपनी तरफ के लोगों को आने की इजाजत दे दी, जबकि भारत की तरफ सुबह से ही लोगों को, सैलानियों को बाहर ही रोका जा रहा था। बॉर्डर से करीब 4 किलोमीटर दूर लोगों को रोका जा रहा था सुबह से ही। हालांकि सैलानी काफी निराश हो रहे थे कि उन्हें आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच फैसला हुआ था कि 3 दिन तक लोगों को नहीं आने दिया जाएगा सुरक्षा के मद्देनजर, लेकिन ऐन वक्त पर पाकिस्तान पलट गया अपने फैसले से और वहां पर सैलानियों को आने की इजाजत दे दी। तो ऐसे में पूरी जो उनकी तरफ ऑडिटोरियम था तो पूरे लोग भरे हुए थे। पाकिस्तान की तरफ से काफी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, नारेबाजी हो रही थी और दूसरी तरफ भारत की तरफ कोई भी व्यक्ति, कोई भी सैलानी वहां पर मौजूद नहीं था। सिर्फ जो बीएसएफ के अधिकारी वहां पर मौजूद थे इस रिट्रीट सेरेमनी के लिए और मीडिया के कुछ लोग मौजूद थे। सुनील और नपिंदर, ये जो बीएसएफ की तरफ से बीटिंग द रिट्रीट किया गया, ये क्या केवल सिंबॉलिक था? जी देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये रिट्रीट सेरेमनी हमेशा होती है, रोज होती है, तो इसके तहत ये सिंबॉलिक कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हालांकि अधिकारियों के बीच जो मीटिंग हुई थी उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि 3 दिन तक सुरक्षा के मद्देनजर इस रिट्रीट सेरेमनी में लोगों को आने से रोक दिया जाए और साधारण तरीके से सिर्फ अधिकारी इस रिट्रीट सेरेमनी को अंजाम दें। लेकिन अधिकारियों के मुताबिक, जो बॉर्डर रेंज के आईजी हैं अशोक कुमार के मुताबिक, जाने क्यों पाकिस्तान इस फैसले से पलट गया है और उसकी जानकारी भारतीय अधिकारियों को नहीं दी गई कि आखिर क्या यहाँ पर लोगों को आने की इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं। अपनी ही तरफ से ही जो पाकिस्तान ने अपने लोगों को तो इजाजत दे दी, लेकिन भारत को इसकी सूचना नहीं दी गई, जिसके चलते भारत का ऑडिटोरियम पूरा खाली नजर आया, भारत की तरफ पूरा सन्नाटा नजर आया और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ जैसे जो लोग पहुंचे हुए थे, सैलानी पहुंचे हुए थे, तो ऊंची आवाजों में वहां पर नारेबाजी हो रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के। जी नपिंदर, तो जाहिर तौर पर जैसा बता रहे हैं कि क्योंकि भारत ने फैसला लिया था कि आज वो किसी भी दर्शक को वहां नहीं जाने देंगे, इसलिए कोई भी नहीं था भारतीय तरफ, लेकिन वो लोग जो जाना चाहते थे उनसे बात की नपिंदर ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनिए। मायूस हो गए हम लोग, बच्चे मायूस हुए, कोई मतलब ही नहीं है। इतना खर्चा करके आए हम और कितना ट्रैवल करके आए, 2000 किलोमीटर, कोई मतलब नहीं है। बहुत दुख की बात लग रही है आज। बहुत वो लग रहा है, क्या बताएं, इतना दूर से आए और देख नहीं पाए, वापस जाना पड़ रहा है फिर से। ये तो दुख रहेगा ही, मन में हमेशा दुख रहेगा ये कि आदमी आए इतना दूर से फिर भी देख नहीं पाया। हो रहा है जो वापस जाना पड़ रहा है, इतने दूर से आए लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। अभी तो देख नहीं सकते, पता नहीं अभी आगे कब आएंगे। सोचा था कि अच्छा लगेगा।